गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने जुड़ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 पार्ट 8 में। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस और रेसिस्टर इन सीरीज। हम लोग आज पढ़ेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स इन पैरेलल। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है पैरेलल में जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस, जो भी कंबाइंड रेजिस्टेंस में होगा। मान लीजिए हम लोग R1 R2 ठीक है R3 R कनेक्टेड इन पैरेलल। ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है जो ये पैरेलल में कंबाइंड कनेक्टेड है ना। तो ये इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब कि ये जो टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे हम लोग जो भी, वो उसके R/R1 R/R2 प्लस R/R3 ऐसा होगा। ठीक है ना। तो ये जो भी पैरेलल में कंबाइंड रेसिस्टेंस होगा वो आपका रेसिप्रोकल होगा कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। तो जो जितना टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है उसके कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। इसके देखिए रेसिप्रोकल का ही सम, हम इसका रेसिप्रोकल किए है ना, उल्टा किए रेसिप्रोकल है ना। और रेसिप्रोकल का ही सम के बराबर होता है आपका इंडिविजुअल सब्सट्रेट। मान लीजिए R1 का वैल्यू 1 है, R2 का वैल्यू 2 है और R3 का वैल्यू 3 है। तो आपका रेसिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे है ना, 1 2 3, इसका एलसीएम ले लेंगे 6 होगा है ना। यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा 11/6। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/11। जब ऐसे निकालेंगे है ना, ये जो आपका R है ना, ये जो R है रेसिस्टेंस का जो वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे इतना ओम, जो भी रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो ओम। ये 1 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम, ये 3 ओम है ना। तो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में होगा तो ये कंबाइंड रेसिस्टेंस होता है जो कि रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कंबाइंड इन पैरेलल। कंबाइंड जो भी होगा ये पैरेलल। अगला हम इसका जब रिजल्टेंट को ड्राइव करेंगे, हम लोग इस रिजल्टेंट को हम इसको प्रूव करते हैं तो हम बताएंगे कि कैसे हो, फिगर में भी दिखाएंगे। तो रेसिस्टेंस कंबाइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। जो भी कंबाइंड रेसिस्टेंस है ना, कंबाइंड रेसिस्टेंस वो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस होगा कंबाइंड इन पैरेलल। जितने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6, जितने भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, उसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर उसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं है ना, कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। देखिए ड्राइव करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना होगा। जैसे क्या कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड हो है ना, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज द सेम which is equal to the voltage
आ रहा है बात समझ में। व्हेन मतलब कि जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है ना पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, मतलब हर एक रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना वो सेम होगा, सेम विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ ए बैटरी अप्लाइड, मतलब जो भी वोल्टेज है ना बैटरी के द्वारा अप्लाई किया जाता है उसी के बराबर आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये पहला बात ध्यान में रखना होगा। रिजल्टेंट को हम जब प्रूव करें उसके पहले ये बातों को ध्यान में रखना होगा कि जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, विच इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड, विच इज इक्वल टू द वोल्टेज, मतलब जो भी वोल्टेज बैटरी के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है उसके बराबर होगा। दूसरा बात, जब रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा है ना, पैरेलल में कनेक्टेड होगा और दो टर्मिनल के दौरान दो बैटरी का जो दो टर्मिनल होगा उससे तो जरूर रेसिस्टेंस ज्वाइन होगा है ना, बट जो करंट फ्लो होगा हर एक इंडिविजुअल पैरेलल रेसिस्टेंस से जो भी करंट फ्लो होगा उसका जो वैल्यू होगा वो करंट फ्लोइंग का वो इक्वल होगा, मतलब जो भी जितने भी मतलब मान लीजिए आपका करंट फ्लो हो रहा है हर एक रेसिस्टेंस है ना, तो वो उसके बराबर होगा, इक्वल टू द करंट फ्लोइंग, मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा है उसी के बराबर हो जाएगा। फिर से इसको समझते हैं कि जो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है आपका, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है और टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी से ज्वाइंट है ना, तो देन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है ना, किसी से कुछ हो रहा होगा, किसी से कुछ हो रहा होगा, बट द करंट फ्लोइंग ऑल द इंडिविजुअल पैरेलल रेसिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस है उससे जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो पैरेलल रेसिस्टेंस, देखिए पैरेलल रेसिस्टेंस हम लोग जब लेंगे तो उसको ऑल टुगेदर लेंगे, मतलब होल करंट लेंगे, जितना करंट मतलब फ्लो कर रहे हैं वो सारा लेना पड़ेगा आपको। देन व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, देन द सम ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इन ऑल द रेजिस्टेंस इक्वल टू द टोटल करंट फ्लो इन द करंट, मतलब उसका सम होगा, उसके सम के बराबर होगा। मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है I1 करंट, दूसरा रेजिस्टेंस है I2 करंट, तो उस हम लोग क्या करेंगे टोटल, लास्ट में क्या करेंगे टोटल जो भी करंट होगा है ना उसको हम लोग उसका सम कर लेंगे। ठीक है, तो इतना बात तो सही है। ठीक है, एक मिनट, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको, कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब बोलो हम इसको जो इसका फॉर्मूला आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, वो कहाँ से आता है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। देखिए इस फिगर में दो रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है एट द सेम पॉइंट ऑफ A एंड B। आई करंट इससे पास हो रहा है, ठीक है, आई करंट पास हो रहा है और इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है V वोल्ट का, है ना। तो इस फिगर में जो हम समझेंगे जो कि टोटल जो भी करंट होगा, जो टोटल करंट मान लीजिए जिसको निकालना होगा, सोचिए टोटल करंट है ना, इसका भी कुछ करंट होगा I1, इसका मान लीजिए I2 हो गया, कुछ तो करंट होगा ना, है ना। तो मान लीजिए टोटल करंट मान लीजिए बराबर, मान लीजिए हम I, टोटल करंट को I से दिखाएं इक्वल टू I1 प्लस I2, दो रेजिस्टेंस है तो दो करंट होगा ही। अब देखिए आप लोग ओम्स लॉ से जो आया था आपका I का फॉर्मूला याद कीजिए, I बराबर होता है V/R, हम लोग ओम्स लॉ से उसको गेट किए थे। यहाँ पर
लिखेंगे बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ही आया था आपका फॉर्मूला, क्या आया था, I बराबर V बाई आर। I बराबर आया था आपका V बाई आर, I बराबर V बाई आर आया था। ये I तो मान लीजिए फिर हम I1 लेकर आते हैं तो लिख सकते हैं V1 बाई V। तो यहाँ पे देखिए V तो सेम होगा, हम लोग इसमें बताए थे क्या कि जो V का जो वैल्यू होगा, जो V होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो सेम होगा। हम थोड़ा देर पहले बताए हैं पैरेलल में कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड ऑफ ए रेसिस्टेंस इज इक्वल होगा, ठीक है, बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे V1 ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, R1। I2 मान लीजिए निकालना है ना, I2 निकालना है तो I2 का क्या हो जाएगा, V बाई R2। इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या गेट करेंगे, तो V बाई आर बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2। यही ना आया, ये तीनों से हम लोग को यही गेट मिला। अब यहाँ से कुछ V कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए V कॉमन मान लीजिए इससे में ले लेते हैं तो 1 बाई आर यहाँ लिखिएगा, फिर फिर क्या लिखेगा, V मान लीजिए कॉमन दोनों में से ले लेते हैं, V कॉमन, तो यहाँ लिखिएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2। V से V कट जाएगा तो फाइनली जो आपका आया 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यही आपका फॉर्मूला होता है। आपको रेसिस्टेंस जब निकालना होगा, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। टोटल रेसिस्टेंस बराबर है ना 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मान लीजिए ये तो 2 के लिए है, ये किसके लिए है, फॉर 2 रेसिस्टेंस के लिए ये है। अब 3 को मान लीजिए हम कनेक्ट कर देते हैं, यहीं से मान लीजिए तीसरा भी कनेक्ट हो गया, एक और लेकर कहीं से कनेक्ट कर लेते हैं, पैरेलली होना चाहिए। तो मान लीजिए 3 को कनेक्ट हो गया तो हम लोग यहाँ पे I3 भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा I3 4 3 के लिए 3 को निकालना होगा तो है ना। मान लीजिए यहीं पे एक हम जोड़ देते हैं, एक और यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, इसमें भी कुछ करंट पास होगा I3, यहाँ R3 मान लीजिए 3 को कनेक्टेड हो गया। तो 3 को कनेक्टेड हो गया तो ये तो निकल गया, फिर लेकिन आपको निकालना पड़ेगा I3 का वैल्यू। तो I3 का V बाई R3 है ना, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा प्लस V बाई R3 है ना। तो 1 इसको मान लीजिए 4th मान लेते हैं, तो 1 2 3 एंड 4th से हम लोग क्या गेन करेंगे है ना। तो ये तो सही है, यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा आपका प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा 3 को के लिए, तो प्लस 1 बाई R3 यहाँ भी हो जाएगा। तो मान लीजिए कितना भी आप लोग बढ़ाते रहिए है ना, उसके रेसिप्रोकल का ही सम होगा। ये आपका रेसिस्टेंस जो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, लेकिन जो वैल्यू आएगा तो वो आपका रेसिप्रोकल में नहीं। जैसे कि मान लीजिए इसका वैल्यू मान लीजिए 1 है तो 1 बाई 1, इसका वैल्यू 2 है तो 1 बाई 2, इसका वैल्यू मान लीजिए 3 है तो 1 बाई 3। तो जो आपका इस रेसिप्रोकल का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं है ना। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 6 है ना, तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2 11 बाई 6। तो मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल का जो वैल्यू आएगा, जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा आपका 6 बाई 11। तो ये आपका था कंबाइंड रेसिस्टेंस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको इस पे बनेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं
कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारा डोमेस्टिक जो घर का जो सर्किट होता है या जो भी सर्किट जनरेट होता है वो सीरीज में हो या पैरेलल में है, पैरेलल में हो, दोनों में से कौन बेटर है, ये चीज़ को समझना है। मान लीजिए जो भी सर्किट इलेक्ट्रिक बल्ब का होता है ना, हम लोग दीपावली में क्या करते हैं कि पूरे बिल्डिंग को सजा देते हैं, है ना। तो मान लीजिए बल्ब जो है ना, वो सर्किट, उसका जो सर्किट है वो मान लीजिए सीरीज में है, 1000 बल्ब मान लीजिए लग गया एकदम लगातार सीरीज में कनेक्टेड है ना, और वो ऑपरेट हो रहा है मात्र एक स्विच से। ये तो आपके लिए इजी है ऑपरेट करना कि मान लीजिए हाँ एक ही स्विच है, उसको ऑन कर दिए, तो एक ही स्विच से हम लोग उसको ऑपरेट करवा देते हैं। लेकिन इन द केस बीच में से सर्किट एक बल्ब फ्यूज कर गया, एक बल्ब खराब हो गया, तो बल्ब एक खराब हो जाएगा मान लीजिए, तो सारा सर्किट तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब मान लीजिए सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या बाकी के बल्ब जल पाएंगे? बीच से कहीं से सर्किट ब्रेक हो गया तो ऊपर वाले सारे बल्ब तो जलेंगे, लेकिन जहाँ से ब्रेक हुआ है उसके नीचे वाले सारे बल्ब क्या जलेंगे? नहीं जलेंगे। तो अब इसको ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया, है ना, कि हम लोग सीरीज में बहुत सारे बल्ब को तो जोड़े थे, लेकिन बीच में से क्या हो गया, आपका ये कट गया, तो ये तो दिक्कत हो गया, है ना। तो बीच में से वायर ब्रोकन होने के कारण क्या हो गया कि ये हम लोग उसको फिर से अब उसको हम लोग लेके जाएंगे शॉप के पास, चाहे उसको रिप्लेस करवाएंगे या फिर बनवाएंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पैरेलली कनेक्टेड होता बल्ब, है ना, सीरीज में नहीं होकर पैरेलली कनेक्टेड होता, तो हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं अलग अलग करके मतलब हर एक बल्ब को अलग अलग ऑपरेट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी बल्ब को जलना ज़रूरी नहीं है, उसको हम लोग बंद कर देते हैं। ऐसे मान लीजिए जो घर का ही है सारा सीरीज ही में होता कि एक ही स्विच से सारा पंखा बल्ब सब चीज़ चलता, कितना मुश्किल होता, कितना बिजली बिल उठता, कितना परेशानी हम लोग को होता, है ना। तो जो आपका हम लोग पढ़ेंगे अभी डिसएडवांटेज, है ना, देखिए ये हम लिखें डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। जो भी डोमेस्टिक वायरिंग होता है उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहला आपका है कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप, मतलब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अभी यही बोल रहे थे, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप हो जाता है, स्टॉप वर्किंग, उसका काम करना बंद कर देता है, ड्यू टू सम डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट के कारण, कुछ खराबी के कारण, है ना, देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। तो जितने भी ऑल अदर आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा वो काम करना बंद कर देगा, या द होल सर्किट इज ब्रोकन। क्यों काम करना बंद कर देगा, रीजन भी हमने लिखा है, बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन, है ना। एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देता है ना, सीरीज सर्किट में कुछ डिफेक्ट के कारण, तो जितने भी अदर अप्लायंसेस हैं वो भी काम करना बंद कर देगा, है ना, बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन, क्योंकि जो होल सर्किट है वो ब्रोकन होगा। दूसरा बात हमने लिखा है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जितने भी अप्लायंसेस होता है हैव ओनली वन सीरीज ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। हम लोग उसको सेपरेटली क्या नहीं कर सकते, उसको ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओनली वन स्विच होता है, एक ही स्विच होता है, उसी से सारा जनरेट होता है, और हम लोग उसको टर्न ऑन या ऑफ नहीं सेपरेटली नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी बल्ब को जलाना हो, किसी को नहीं जलाना हो, या किसी फैन को बंद करना हो, किसी फैन को ऑन करना हो, तो हम लोग सीरीज में सेपरेटली क्या उसका यूज, उसको हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, या ऑन या ऑफ नहीं कर सकते सेपरेटली। हम लोग उसको एक ही स्विच उसका होगा सीरीज का, है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस होगा। अगला पॉइंट लिखे हमने, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। सीरीज में क्या होता है कि सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, क्योंकि उसमें पावर सप्लाई का, है ना,
पावर सप्लाई शेयर नहीं कर पाता, ठीक है। पावर सप्लाई जो भी होता है वोल्टेज जो है वो शेयर नहीं कर पाता, बिकॉज वोल्टेज इज शेयर बाय ऑल द अप्लायंसेस। क्यों मतलब ऐसा होता है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो शेयर किया जाता है ना, शेयर किया जाता है ना। क्यों मतलब वोल्टेज 220 वोल्ट का जो वोल्टेज होता है वो क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि वो देखिए, क्योंकि वो शेयर करता है, वोल्टेज को शेयर करता है, शेयर करने की वजह से वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा वो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो उसका होगा वो उस सर्किट का इंक्रीज करेगा टू मच, ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम अप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई इतना लो होता है ना, पावर सप्लाई इतना लो होता है कि सर्किट उसका इंक्रीज कर देता है ना। ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ओवरऑल जो रेसिस्टेंस होगा सर्किट का वो इंक्रीज करेगा, इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है क्योंकि पावर सप्लाई लो होता है ना। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पर डिसएडवांटेज हो गया आपका, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट का। सीरीज सर्किट का ये डिसएडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग एडवांटेज समझते हैं पैरेलल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। जस्ट अपोजिट है, जो भी आप सीरीज में पढ़े उसे जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कि उसमें पहला पॉइंट हम लोग बताए थे कि सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होगा वो मान लीजिए स्टॉप हो जाता है कुछ डिफेक्ट के कारण, तो ओवरऑल जो अदर अप्लायंसेस जो होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होगा है ना वो भी स्टॉप हो जाएगा सीरीज में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पैरेलल सर्किट में अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप हो जाता है कुछ डिफेक्ट के कारण, तो अदर अप्लायंसेस जो होगा वो काम करते रहेगा, कीप वर्किंग नॉर्मली, जैसे नॉर्मली काम करता है वो करते ही रहेगा, ठीक है, कीप वर्किंग नॉर्मली। दूसरा, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में सारे अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का स्विच जो था एक था, सबका एक था। लेकिन इसमें क्या है, मतलब हर एक ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन्स हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का स्विच जो है एक है। उसमें सारा का एक था, इसमें हर एक का एक है, ठीक है, स्विच। ड्यू टू विच इट कैन बी, हम लोग चाहेंगे एक होने से कारण क्या हुआ कि हर एक का मान लीजिए हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक एक स्विच होगा, तो हम लोग जब मन चाहेंगे जिसको चाहेंगे हम लोग स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सीरीज में क्या था कि एक स्विच से सारा जनरेट होता, सारा मतलब ऑन हो जाता है ना। उससे क्या होता कि कोई मान लीजिए उतना हमको बल्ब का ज़रूरत नहीं भी है तब पर भी वो जल रहा है। इसे इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा हम लोग को बिजली बिल भी उठेगा, लेकिन इससे कम चांसेस है ना। ये आपका हम लोग डिपेंड है, ये हम लोग पे डिपेंडेंट, वो हम लोग पे डिपेंडेंट नहीं था कि हम लोग उसको टर्न ऑन या ऑफ। सीरीज में क्या होता था कि टर्न ऑन या ऑफ है ना एक ही स्विच से होता था, इसमें सारा से होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट लिखे कि इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, मतलब इसमें ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होगा वो सेम वोल्टेज मिलेगा 2020 वोल्ट। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें क्या था कि करंट का शेयरिंग होता था, शेयर करता था करंट, है ना।
जो भी पावर सप्लाई से जो करंट मिलता था वो शेयर होता था सीरीज में, लेकिन इसमें क्या होता था कि सेम मतलब 2020 वोल्ट सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मिलेगा। लास्ट पॉइंट हमने जो लिखा है कि इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, जब मान लीजिए इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, उसका ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होगा, ओवरऑल जो भी रेसिस्टेंस होगा, है ना, हाउस होल्ड सर्किट का, वो कम होगा, रिड्यूस करेगा, है ना। ओवरऑल जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो रिड्यूस होगा। ड्यू टू क्यों होगा? क्योंकि ये पावर सप्लाई से इसको हाई करंट मिलता है, पावर सप्लाई से इसको हाई करंट मिलता है, इसी कारण से। लेकिन सीरीज में क्या था कि ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या था आपका, ज़्यादा था, है ना। ओवरऑल जो हाउस होल्ड सर्किट का ओवरऑल जो रेसिस्टेंस वो ज़्यादा था, कम नहीं था, और उसको पावर सप्लाई भी बहुत कम मिलता था, इसी कारण। तो ये सब चीज़ हमने आज पढ़ा, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाई आपको पसंद आया होगा। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है ना, सीरीज और पैरेलल का जो भी हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग है पढ़ाए हम, उसका फिगर भी बुक में दिया हुआ, उसको भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो अगर पढ़ाई पसंद आया, है ना, जितना पढ़ा रहे हैं सेम डे में ही कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, उससे आपको परेशानी कम होगी, ठीक है। तो पढ़ाई पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप सही से रहिए, अपने फैमिली को सही से रखिए, है ना। चलिए, जय हिंद।